सरकार में नहीं आते लोग, आज वो नारे सब भूल गए। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश के आ गए, कोई ढंग से बात नहीं कर सकता। टेलीफोन में बात करते चमकता आदमी में, व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, क्योंकि आपको अधिकार दिया, संविधान ने दिया अधिकार। और आज स्थिति है देश के अंदर, अगर वो आलोचना करते सरकार की, समझ व्यक्त करते, तो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, उसको जेल में बंद कर देते कि तो राजद्रोही, देशद्रोही आदमी। एक 22 साल की लड़की को पकड़ के लेके आ गए बेंगलोर से, पूरी बदनामी देश की हुई दुनिया के मुल्कों के अंदर। जब मोदी जाते थे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, तो स्वागत होते थे, इस बार बहुत बदनामी वहाँ भी हो रही है। वहाँ जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर के। आप कल्पना करो, किसानों की बात को नहीं माना जा रहा। 4 महीने हो गए, ठंड के अंदर भी किसान बैठे रहे, 300 किसान मारे गए। क्या लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, आलोचना करना, ये अधिकार है हम लोगों का। हमारी गवर्नमेंट राजस्थान में है, हमारी कोई आलोचना करे तो हमें तो लगता है कि भाई आलोचना करने में कोई दम होगा। हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और सच्चाई होती है कि खबर में उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र है, ये जनता का भला हो। पर आज वो माहौल देश में नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव, तीनों चुनाव हम लड़ना चाहते हैं कि 2.5 साल में हमने 2.25 साल में क्या क्या काम किए, गांव-गांव में क्या क्या काम किए, तहसील खोलना, उप तहसील खोलना, पानी में, बिजली में। अब हम लोग घर घर नल वाली स्कीम है भारत सरकार की, स्कीम तो भारत सरकार नाम है। 50% पैसा देती राजस्थान सरकार, देती 50%। हमने मांग करी है कि रेगिस्तान के इलाके राजस्थान में है, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तब मिलते थे 90% मिलते थे भारत सरकार थी, और 10% मिलते लगाना पड़ते थे स्टेट गवर्नमेंट। हमने मांग की, अभी भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है कि आप 90% दो केंद्र से। हमारे यहाँ दूरियाँ बहुत है गांव-गांव की, यूपी नहीं है। ये गांव खत्म हुआ नहीं, दूसरा गांव शुरू हो गया, ये यूपी नहीं है। ये राजस्थान है जहाँ एक गांव दूसरे गांव 15-20 किलोमीटर लग जाते हैं। बाद में जैसलमेर में तो ढाणी में लोग बच गए जाके, गांव तो नाम मात्र रह गए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की स्थिति अलग तरह की है, भारत सरकार को कोई समझाने वाला चाहिए। पूरी राजस्थान के 13 जिलों में स्कीम बनी हुई, इनके राज की, बीजेपी के राज की, 13 जिले की। और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना घोषित है देश के अंदर। अपने वादे पे अभी तक वो फैसला नहीं कर। हमने असेंबली में कहा है विपक्ष के नेताओं को, सबको, कि 25 MP जिता के भेजा राजस्थान में बीजेपी के, 25 MP। क्या 25 MP की जिम्मेवारी नहीं है? जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा उनको याद दिलाए और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए उसको। कहने का मतलब ये है कि वादा करना और बात है और काम करना दूसरी बात है। हमने वादा किया मैनिफेस्टो, सचिन पायलट थे उस वक्त में पीसीसी प्रेसिडेंट, जो मैनिफेस्टो बना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल है, उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप लोग खुद भी अपने घर में बच्चे होते हैं, सबको कहो, उस पर आप पर विचार विमर्श करें। क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है, गांव को मिल सकता है, तहसील को मिल सकता है। हमने घोषणा करी है कि सबका बीमा होगा, आप सबका 5 लाख का। क्या मामूली बात है? 5 लाख का इलाज, आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए खर्च जो है आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार देगी। 5 लाख का बीमा, और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है, वो सरकार भरेगी। 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार, और वो
नाम लेके आगे अपनी खुद की हमने नई योजना बनाई है चिरंजीवी। परसों से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा गांव के अंदर, ग्राम पंचायतों पर। जिनका पहले से खाद्य सुरक्षा में नाम है उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से आपका नाम जुड़ा हुआ है अधिकांश लोगों का। बाकी सबका बीमा किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनको भी खाली 850 रुपये देने पड़ेंगे, 850 रुपये सिर्फ। उसका बीमा ही 5 लाख का होगा। इस प्रकार से हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है, उसका फायदा आप सबको लेना चाहिए। अगर लापरवाही में आप नाम नहीं लिखाओगे तो फिर फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड मांगेंगे आपसे, जब अस्पताल जाएंगे आप इलाज कराने के लिए, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ, सब जगह लागू होगी वो इसकी। इतनी बड़ी योजना वो है। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो ये ऐसे हमने कई फैसले किए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो SC के नहीं है, ST के नहीं है, OBC के नहीं है, उनको छूट देती है फीस के अंदर भी और आयु के अंदर भी। बड़ा फैसला हमने किया है। अभी मेरे यहाँ पे कोई 500-700 लोग आए धन्यवाद देने के लिए। सर बहुत बड़ा फैसला आपने किया हमारे लिए। कहने का मतलब है महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है, किला जी के नाम की। आपके यहाँ 4 कॉलेज हमने खोली है महिलाओं के नाम की। तो चारों हमारे विधायक साथी थे। हमें दुख है कि वो चारों साथी अभी जाने लायक थे नहीं और चले गए। हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज खोल दिए सब जगह। और ये भी कह दिया आगे भविष्य में हम चाहते महिलाएं पढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। हमने कहा जिन गांव में कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया। हम चाहते हैं कि गांव में हम लोग भेजते लड़कियों को, बड़े बड़े शहरों में भेजते नहीं कई बार, अपन जानते हैं कई कारण होते हैं। तो गांव में कस्बे में कॉलेज खोले आपके। तो इस प्रकार से हमने जो कई वादे किए थे आपसे वो पूरे किए हैं। कृषि कानून जो 3 लागू हमने लागू नहीं किए, पार्लियामेंट असेंबली बुला के हमने कहा ये कानून गलत है, नए कानून बनाए, वो लोग के बड़े अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ आगे भेज दे रहे हैं और राष्ट्रपति जी को नहीं भेज रहे हैं। आपको दिन में बिजली मिलने का हमने फैसला किया। 15 जिले मिलने लग गए दिन को बिजली, क्योंकि रात भर किसानों को जागना पड़ता, रबी के अंदर सर्दी में तकलीफ आते थे। 15 जिले में लागू हो गई। 15 जिले में अगले 1.5 साल में लागू हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहते दिन को बिजली मिले सब किसानों को, वो हमने फैसला किया। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं हम लोग, जो राजस्थान देश में कहीं नहीं है, राजस्थान दे रहा है वहाँ पर। इस प्रकार से कोरोना आ गया। कोरोना में हमने रात ही नहीं किया, जिससे कि कोरोना काल के अंदर लोगों का जीवन बच सके। जीवन बचाना जरूरी था और आजीविका बचाना जरूरी थी। लॉकडाउन में रहे हम लोग, काम धंधे बंद हो गए, घरों बंद रहना पड़ा हम लोगों को, पर सरकार ने कमी नहीं आने दी। सरकार ने खाने का सामान की व्यवस्था करी। MLA के थ्रू हमने MLA फंड से करवाया। सूखा अनाज जो संस्थाएं थी उन्होंने खूब किया। वाला बैठा है, इन्होंने इनकी फैक्ट्री का भी काम किया। तो इस प्रकार काम सबने मिलकर किया। हमने कहा राजस्थान सतर्क है और नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए उस वक्त में। और मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से उसको निभाया गया। हर व्यक्ति घर में तलाश की गई, कुछ तकलीफ में नहीं रहे। और तो और जो बिल्कुल गरीब लोग थे उनको मैंने 3 बार पैसे भेजे। 1000 एक बार, दूसरी बार 1000, फिर एक बार 1500 रुपये भेजे। 3500 रुपये भेजे उनके घरों के अंदर। अभी मैंने असेंबली में और घोषणा करी है और कल से पैसा आने लग जाएगा उन परिवार में। 35 लाख परिवार है। 1000 करोड़ रुपये, 1000 रुपये और आएंगे कल परसों उनके बैंक खाते में आ जाएंगे राजस्थान भर के अंदर, उन गरीबों के अंदर। और 1000 और 2000 का मैंने वादा किया बजट के अंदर। 1000 तो अभी आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा, फिर 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 आएगा। इस प्रकार से हम चाहते हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। वो दिन भर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे, व्यवसायी थे, ठेले वाले थे, रेडी वाले थे। उनको हमने सर्वे करवाया और 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे हुए 3500 पहले दिए, कल देंगे तो 4500 हो जाएंगे, फिर 1000 और देंगे।
कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी तरह ध्यान रखा, इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी हम लोगों ने। सरपंच तक से बात करी मैंने खुद ने। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऐसी तकनीकी आ गई है, सबको समझाया, ध्यान रखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना वापस फैलने लग गया है थोड़ा बहुत पूरे देश के अंदर। आप लोग भी गांव में बहुत कम गया, इसलिए लोग लापरवाह है। शहरों में लापरवाह हो गए, उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो मास्क लगाए, हाथ धोए, बार बार दूरी बनाए रखे, तब जाके बचा होगा। वरना आज महाराष्ट्र के अंदर 30,000 लोग प्रतिदिन आने लग गए कोरोना वाले, 3-4 लोग मरने लग गए वहां पर। आप बताइए, तो ये फैलता वक्त पता नहीं लगता है। कृपा करके उसमें आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो योजना प्रारंभ करी, वो तो आपके भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में, दुनिया में गया। जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया था तो लोग मारे गए थे, तब जो मॉडल बना यहाँ पर, उनकी इतनी तारीफ हुई देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सबने उसी मॉडल को अपनाया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम तो बहुत सारे हुए हैं और आज किसान बैठे हुए हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसानों को भी वसुंधरा जी के वक्त में, चुनाव के वक्त में उन्होंने 833 रुपये दे दिए किसानों को, चुनाव के जस्ट पहले दे दिए। वो बाद में बिना कोई पैसा अकाउंट में रखे हुए दे दिए, अकाउंट था ही नहीं, वो बंद हो गया बाद में, क्योंकि बजट में पैसा ही नहीं था। अब मैंने बजट में घोषणा करी है 832 की जगह 1,000 रुपया। मैंने पहले 10,000 देते थे साल का, अब हम देंगे 12,000 देंगे किसानों को, प्रति माह 1,000 रुपया देंगे। वो भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे किसानों को तकलीफ में नहीं हो। बिजली की बात है, पानी की बात है, सूर्य भगवान की कृपा से जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो खेतों में लगवा रहे हैं। सरकार आपको लोन दिलवाएगी पे बैंकों से। लोन इस प्रकार का होगा कि आपको भरना नहीं पड़ेगा वापस, बिजली पैदा खेत में होगी, आपके कुएं में काम आएगी और बची हुई बिजली को आप बेच पाओगे सरकार को। इस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने बनाई है, हम भी लागू कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश के अंदर लागू होगी। इस प्रकार से कोई कमी नहीं आए किसानों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है जो मैंने अभी घोषणा करी बजट में, अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए, टाइम अभी नहीं है, वरना 2 घंटे वो कम पड़ता है। इसलिए कृपा करके आप लोग ध्यान रखो, अखबार में क्या खबर आती है, क्या क्या हमने फैसले किए हैं, उसका फायदा आप लोगों गरीबों को दिलवाओ। कई लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारों को। 5 साल निकल जाते हैं,